हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया था वो चैप्टर 1 का। अब देखते हैं 1.1 एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135 एंड 225 का एचसीएफ निकालना है एल्गोरिदम यूज करके। तो वही जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में। बड़ा नंबर कौन सा है? 225। इसमें हम भाग देंगे 135 का। तो 1 टाइम 135, कितना रिमाइंड बचेगा? 90। ठीक है, पूरा बार नहीं जा रहा, फिर देंगे 135 1 टाइम 90। फिर देंगे 90 टाइम 1 टाइम्स 90 और ये रिमाइंड 45। फिर जीरो नहीं मिला तो फिर से देंगे 90, तो ये 2 टाइम्स देने पे जीरो मिल जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या है? 45। हमें इसे किस रूप में लिखना है? इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो फर्स्ट में क्या है? 225 इजिकल टू बी 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 90। सेकेंड स्टेप में 135 इजिकल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। फिर लास्ट में 90 इजिकल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। और एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इजिकल टू एचसीएफ ऑफ 90 135 इजिकल टू एचसीएफ ऑफ 45 एंड 90। इन सब का एचसीएफ क्या मिलेगा? 45। चलिए सेकंड 196 एंड 38220 बड़ा नंबर है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। वही बड़े नंबर में छोटे नंबर का भाग देंगे 38220। इसमें भाग देंगे 196। तो 382 19 दूनी 38, लेकिन ये 1 टाइम जाएगा 196। कितना रिमाइंड बचेगा? 186। पूरी बार नहीं जाएंगे, 2 लेंगे यहाँ। अब कितनी बार जाएगा? 9 टाइम्स। इसको 9 से गुना करेंगे तो 176 एंड 4। तो आप इसको माइनस करेंगे, ये बचेगा 980। फिर रिमाइंड नहीं बचा। अब इसको कितनी बार देंगे? 5 टाइम्स। तो 5 6 पंजा 33, 19 पंजे 95 होती 98, रिमाइंडर 0। तो एचसीएफ कितना आया? पूरी बार चल गया 196 का, तो 196 इसका एचसीएफ होगा। चलिए अब हम इसे उस फॉर्म में लिख लेते हैं। ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या है? 38220 इजिकल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? HCF 196 एंड 38220 इक्वल टू 196, क्योंकि पूरी बार चल गया भाग। और रिमाइंडर हमें क्या मिले? 0। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है हमारा 867 एंड 225। तो इसका भी हमें एचसीएफ निकालना है। चलिए देखते हैं। पेन रेड, ठीक है। बड़ा वाला नंबर 867 255। ओके, कितने टाइम जाएगा? 25 से 75, 3 बार तो जाएगा ऐसे ही। तो यहाँ आएगा 765। इसका रिमाइंड कितना बचेगा? 201। नहीं आया 0, तो चलिए दोबारा इसी तरफ 255। ये कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स 204। ओके, कितना बचा? 51 102 2 टाइम्स रिमाइंड 0। तो एचसीएफ कितना आया? 51। इसके ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इस फॉर्म में लिख लेना। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन।
1.1 का सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 3 एंड 6q + 5। कोई भी और इंटीजर पॉजिटिव का होगा तो उसका वैल्यू 6q + 1 + 3 और +5 के फॉर्म में होगी। चलिए समझते हैं। 6 क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है, और q कुछ भी होगा तो 6 को किसी भी q से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 की टेबल ले लो, 1 से मल्टीप्लाई करने पे 6, 12, 18, 24, 30 सो ऑन। तो ये सब क्या आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं। तो 6q क्या हो गया हमारा, एक इवन नंबर हो गया, ठीक है। तो अब किसी भी इवन नंबर में इवन नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा इवन नंबर आएगा, और किसी भी इवन नंबर में हमेशा ओड नंबर ऐड करेंगे तो हमेशा ओड नंबर आएगा। लाइक 6 में +2 करेंगे तो 8 और +1 करेंगे तो 7। ये समझ में आ गया। तो क्या होगा, अब 6q + 0 ये क्या हो गया, इवन। 6q + 1 ये क्या हो गया, ओड। 6q + 2 इवन, 6q + 3 ओड, ठीक है। 6q + 4 इवन नंबर, 6q + 5 ओड नंबर। तो ओड कहाँ का आ रहा है, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, जो कि हमें प्रूव करना था कि ये क्या होंगे, एक हमेशा ओड इंटीजर, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था इसलिए मैंने बोर्ड पे कराया। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एन आर्मी ऑफ 616 मेंबर्स इज मार्च बिहाइंड एनी आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन द परेड। तो हमें क्या करना है, व्हाट इज मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए इन दोनों का भी हमें HCF निकालना है। क्या क्या है, 616 एंड 32। तो कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स 32, कितना बच रिमाइंड होगा, 29। तो पूरी बार नहीं जाएगा, 6 उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 32, तो ये जाएगा 9 टाइम्स, 288। इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8। 16 में से 8 किया तो 8। तो आप रिमाइंडर 0 नहीं बचा, ठीक है। फिर से 32, तो 32 में 8 का चल जाएगा पूरा, 8 चौक 32। तो HCF कितना है, 8। चलो एल्गोरिदम फॉर्म में लिखते हैं। A = BQ + R। A क्या था फर्स्ट में, 616 = 32 × 1 9 + 8। सेकेंड में 32 = 8 × 4 एंड रिमाइंड 0। तो HCF क्या है इसका आंसर, 8। चलिए अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज करके हमें दिखाना है कि कोई भी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इस फॉर्म में होगा 3m या 3m + 1, जहाँ m क्या है, कोई इंटीजर है और यहाँ में इंट क्या दे रखा है, 3q, 3q + 1 और 3q + 2 कोई पॉजिटिव इंटीजर है x। तो चलिए अब इनको स्क्वायर करते हैं। तो हमें एक यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से A = BQ + R। तो यहाँ B क्या है, 3 दे रखा है हमें इंट में, और R की वैल्यू 0, 1 और 2। तो चलिए फर्स्ट के लिए करते हैं। A = B की वैल्यू 3Q + 0, ठीक है। तो हम इनका क्या निकालना है, स्क्वायर। तो A² =
3q प्लस 0 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू, तो 0 का तो स्क्वायर होगा नहीं, तो ओनली 3q का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, 3 3 9q स्क्वायर, और यहाँ पे a स्क्वायर 3 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें 3m के रूप फॉर्म में निकालना है, तो अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर। अब लेट 3q स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे k1, तो ये क्या हो गया 3k1। ठीक है, चलो आप ऐसे ही सेकंड के लिए a इक्वल टू 3q प्लस जहाँ r की वैल्यू क्या है 1, तो अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 इंटू 2, सॉरी 3q इंटू 2ab इंटू 1, इसको सोल्व करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू 3q 9q स्क्वायर प्लस 3 दूजा 6q प्लस 1। नाउ अब इसमें भी इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, और इसमें से क्या कॉमन लेंगे 3, क्योंकि हमें 3m के फॉर्म में निकालना है, तो यहाँ क्या बचेगा 3 3 9q स्क्वायर प्लस 2q और ये 1, तब यहाँ इसको क्या मान लेंगे, उसी की तरह इसको हम क्या मान लेंगे k2, तो यहाँ क्या आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3k2 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों माना हमने, क्योंकि यहाँ भी 3q स्क्वायर एक कोई इंटीजर आएगा और यहाँ भी 3q स्क्वायर प्लस 2q, q भी इंटीजर है, q स्क्वायर भी इंटीजर होगा और 3 और 2 भी इंटीजर है, इसलिए इस पूरी फॉर्म को हमने k2 मान लिया। चलिए अब चलते हैं थर्ड वाले पे, r इक्वल टू 2 के लिए। a इक्वल टू 3q प्लस 2, तो अब क्या करेंगे स्क्वायर, a का इस होल स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2 2 जा 4। ठीक है, अब इसको हम 4 को हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे 4 इक्वल टू 3 प्लस 1, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, तो अब इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे 3, क्योंकि हमें 3 की फॉर्म में निकालना है, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 और लास्ट में प्लस 1। अब इसको क्या मान लेंगे, क्योंकि ये भी इंटीजर है, तो 3k2 पहले लिया था, k3 और प्लस 1। ठीक है, यहाँ चलिए अब आगे देखिए, यहाँ क्या है k1 k2 एंड k3। आर सम इंटीजर, k1 k2 k3 क्या है, यहाँ कोई इंटीजर है, क्योंकि q की वैल्यू भी कोई इंटीजर होगी और 3 और 2 भी कोई इंटीजर होगा, तो ये और ये किसकी वैल्यू है, स्क्वायर करने पे हमें वैल्यू मिली है,
तो हमें क्या, हमने क्या प्रूव कर दिया, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m + 1। तो m को k1 k2 और k3 की जगह मैंने यहाँ m ले लिया, क्योंकि k1 k2 k3 भी कोई इंटीजर है, और m और m1 m और यहाँ m भी कोई क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक है, तो यह इस तरह हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ। उसमें हमें इसी तरह क्यूब करना है। पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m + 1 एंड 9m + 8। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें b की वैल्यू क्या दे रखी है, 9। यहाँ b की वैल्यू क्या दे दी हमें, 9। तो क्या 9 को लेके सॉल्व करेंगे, तब तो हमारी 8 इक्वेशन बन जाएगी 8 तक। तो हम यहाँ पे b की वैल्यू 9 न लेकर हम क्या लेंगे, 3, क्योंकि 9 3 से भी डिवाइड होगा, लेकिन 3 9 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 9 जो है 3 से डिवाइड होगा, इसलिए हम यहाँ पे b की वैल्यू 9 ले सकते हैं। और r की वैल्यू 0 to b की वैल्यू 3 लिया, तो r की वैल्यू 0 1 और 2। और इन तीनों के लिए वापस से उसी तरह हम क्यूब करेंगे। तो पहला क्या बन जाएगा हमारा, a = bq + r की वैल्यू 0 पे a = 3q + 0। अब दोनों तरफ क्यूब करेंगे, तो a³ = 3 का क्यूब 27q क्यूब। अब यहाँ पे ठीक उसी तरह से यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 9, तो अंदर क्या बचेगा, 3q क्यूब। और इसको क्या मान लेते हैं वापस, वही k1। अब सेकंड r = 1 के लिए a = 3q + 1, दोनों तरफ क्यूब, a³ 3q + 1 का होल क्यूब। अब a³ = चलो a + b का होल क्यूब क्या होगा, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, यह होता है a³ + b³ + 3ab² a² + 3ab²। ये होता है a + b का होल क्यूब का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 9, 3q, तो 27q का क्यूब + b³, तो 1 का क्यूब + 3a², तो 3 × 3q² + 3ab, 3a.b²। इसको सॉल्व करेंगे, 27q³ + 1 + 3 3 9 9 3 27q² + 3 3 9 q, और ये 1 हमने पहले ले लिया। ठीक है, तो 27q³ + 27q² + 9q + 1, इस वाले 1 को एंड में लिख देंगे। तो अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए 9 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि हमें 9m की फॉर्म में प्रूव करना है। यहाँ तक में 9 कॉमन लेंगे, यहाँ +1 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 9 9 3 27, 9 3q + 3q² + q, और लास्ट में +1। अब इसको क्या मान लेंगे, उसी तरह k2 9 k2 + 1, जहाँ k2 क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर,
और 3 और 9 भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और क्यू और क्यू स्क्वायर भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए इसको हम K2 मान सकते हैं। तो अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं, जहाँ R की वैल्यू 2, इसके लिए क्या है, A इज इक्वल टू 3 प्लस 2। अब इनका क्यूब करेंगे, A क्यूब इज इक्वल टू 3 प्लस 2 का होल क्यूब। चलिए इसे सॉल्व करें। A क्यूब तो 27 क्यूब प्लस B क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस 3A स्क्वायर B, तो 3A स्क्वायर 3 3 9 9 स्क्वायर और B इंटू 2 प्लस 3AB स्क्वायर, तो 3A B स्क्वायर 2 2 जा 4। तो ये हो गया। चलिए इसको सोल्व कर देते हैं अच्छे से। प्लस 8 को एंड में ले जाएंगे, 9 की 27 क्यू स्क्वायर, अच्छा 2 भी है तो 54, यहाँ क्या आ जाएगा 54, 9 की 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जो 9 क्यू 4 भी है तो 9 चौक 36 36 क्यू एंड 8 हमने एंड में लेना था, तो ये एंड में आ गया। अब फिर से वही क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 9 3 जा 27 3 क्यूब प्लस 4 4 क्यूब प्लस 54 तो 6 क्यू स्क्वायर प्लस 8। फिर से वही, ये क्या है, पूरा एक पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको हम क्या मान सकते हैं, K3 और यहाँ प्लस 8। ठीक है, R इज इक्वल टू 0 के लिए, ये R इज इक्वल टू 1 के लिए और ये R इज इक्वल टू 2 के लिए। तो फिर से वही, यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 आया क्योंकि, तो ठीक उसी तरह से क्योंकि K1 भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ भी K2 यहाँ भी K3 कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, तो इसे हमें कॉमन क्या मान लिया m। तो अब हम क्या लिखेंगे, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज in the form of nine m plus 1 and 9m plus 8, 2 नहीं यहाँ 8 होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। ठीक है, आगे मिलते हैं अगली थ्योरी के लिए, 1.2 के लिए जो थ्योरी है, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज।